अभी रिसेंटली चाइना ने तकरीबन कोई 16 के करीब ऐसे ममालिक है जिनमें जर्मनी भी है और फ्रांस भी है, उनको वीजा फ्री लिस्ट में शामिल कर दिया है। वो आएंगे और वो तकरीबन 15 दिन तक वैसे ही वीजा के बगैर रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो राहत साहब, ये सी पैक, दोस्ती, मोहब्बत, रियलिटी क्या है? वो तो हमसे बड़े नाराज हैं, जैसे राना साहब कहते हैं उनके इंजीनियर्स यहाँ पर मर जाते हैं यूके की तरफ से कि वो पाकिस्तान के अंदर विजिट नहीं कर सकते, और ये वो तमाम के तमाम टूरिज्म प्लेसेस हैं जहां पर लोग बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इसी तरह की ट्रैवल एडवाइजरी पहले इशू की चाइना ने जब चाइनीज सिटीजन्स पर पाकिस्तान में अटैक हुआ। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेंगे कि हम पाकिस्तान के नाम से टेररिज्म का ठप्पा कब तक रिमूव कर सकते हैं। भारतीय सोसाइटी, भारतीय मुआशरा बुरी तरह से टूट फूट का शिकार है। गुर्बत, अफलास, जात पात की तकसीम समेत दर्जनों समाजी इशूज भारतीयों की जिंदगियां अजीरन बनाए हुए हैं, लेकिन अफसोस कि भारत के सर पर उनके खात्मे की बजाय खित्ते के चौधरी बनने का भूत सवार है, और ऐसा सवार है कि उतरने का नाम नहीं लेता। भारत की कोशिश रहती है कि पड़ोस में कोई सुकून से ना रहे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के डांडे भी कहीं ना कहीं जाकर भारत से ही मिलते हैं। इस मकसद के लिए अफगान सरजमीन इसके लिए खास अहमियत की हामिल थी और है। आज जरा चीन का वीजा लगा के दिखा दें, आपको तफरीह का चीन का वीजा मिलता ही नहीं है। तफरीह के लिए, सैर के लिए आप जा ही नहीं सकते चीन में। और वहां पे जिस तरह आपने बात की कि फ्री लिस्ट है, उसके अंदर पाकिस्तान का अगर नाम ना हो तो ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि हम उनके टेस्टेड फ्रेंड है, दोस्त है। टेस्टेड और ट्रस्टेड? ट्रस्टेड भी थे, टेस्टेड भी थे। जय हिंद दोस्तों, फिजा खान चीख के रो रही है, अपने देश के मुद्दे देखती नहीं है, भारत पे सवाल खड़े कर देती है। अच्छा दोस्तों, भिखारियों का ये सीन अच्छा है। चाइना को शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची दोस्त भी बताएंगे, लेकिन जब चाइना इनको बेइज्जत करता है, चाइना इनका वीजा बैन करता है, तो फिर मीडिया पे भी रो जाते हैं कि अपने लोगों के सामने ही रो जाते हैं, और फिर अपनी ही बात अपने ही मुंह से झूठी साबित कर देते। पिछले दिन कहते हैं कि चाइना और हमारी दोस्ती तो मतलब नंबर 1 है, कभी टूटेगी नहीं। अगले दिन ये न्यूज पे आके कहते हैं चाइना हमें वीजा ही नहीं दे रहा, हमें आने ही नहीं दे रहा। तो मतलब अपने ही ऑडियंस के सामने कैसे बेइज्जत होना है, ये पाकिस्तानी मीडिया से आप सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब चाइना, इनको पता नहीं है कि चाइना इनको लूटने के लिए, इनका इस्तेमाल करने के लिए, इनका गुलाम बनाने के लिए इनको पैसे देता है, इन्वेस्ट करता है। चाइना के साथ साथ यूके ने भी पाकिस्तान में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दी है दोस्तों। एक ही महीने के अंदर बड़े बड़े देश पाकिस्तान में अपने लोगों को जाने से रोक रहे हैं और पाकिस्तानियों को आने से भी रोक रहे हैं, क्योंकि ये ज़ॉम्बी वर्ल्ड है। जिस देश में पाकिस्तानी घुस गया, अगले 1 साल में ये अपनी जनसंख्या तो मल्टीपल टाइम बढ़ा ही लेते हैं जैसे बीमारी की तरह। साथ ही साथ उस देश में क्राइम, जेब कतरी, चोरी, ये सब आम चीजें हो जाती है। अभी रिसेंटली चाइना ने तकरीबन कोई 16 के करीब ऐसे ममालिक है जिनमें जर्मनी भी है और फ्रांस भी है, उनको वीजा फ्री लिस्ट में शामिल कर दिया है। वो आएंगे और वो तकरीबन 15 दिन तक वैसे ही वीजा के बगैर रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो राहत साहब, ये सी पैक, दोस्ती, मोहब्बत, रियलिटी क्या है? वो तो हमसे बड़े नाराज हैं, जैसे राना साहब कहते हैं उनके इंजीनियर्स यहाँ पर मर जाते हैं। और वहां पे जिस तरह आपने बात की कि फ्री लिस्ट है, उसके अंदर पाकिस्तान का अगर नाम ना हो तो ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि हम उनके टेस्टेड फ्रेंड है, दोस्त है। टेस्टेड और ट्रस्टेड? ट्रस्टेड भी थे, टेस्टेड भी थे, और दोनों चीजों में आज कुछ दरेड़ सी आ गई हैं और कोई पता नहीं क्या इस पे कोई नजर लग गई है किसी की। अब एक ऑप्शन थी कि आप अमेरिका की तरफ चलें, दूसरी ऑप्शन है कि आप चाइना के साथ चलें, जो ब्रिक्स का ब्लॉक है उसके साथ चलें। अमेरिका की जो नई रजीम आ रही है उसने भी आपको हिट लिस्ट के ऊपर रख ली है। चाइना से आपके ताल्लुक बन नहीं रहे, और जो सिचुएशन जो आइडियल माजी के अंदर थी वो नहीं है। सीपैक भी स्लो है और बहुत सारे इश्यूज है जिसके ऊपर बातें हो रही हैं, और आज हम भी बात कर रहे हैं कि हम उस फ्री लिस्ट का भी हिस्सा नहीं है। इंडिया इस सारी सिचुएशन का भरपूर फायदा उठा रहा है, और चाइना पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान का रुख करके अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो सी पैक का रूट जो है उसको देख रहा है कि वहां पे वो मेजर इन्वेस्टमेंट करके वहां पे उसने ट्रेन भी चला दी है, वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, और फिर वो ईरान के साथ उसने अपनी अलाइनमेंट कर ली है। इंडिया इस सारी सिचुएशन का भरपूर फायदा उठा रहा है। वो अफगानिस्तान जिसकी सरहद हमारे साथ लगती है, वो जो ब्रदर इस्लामी मुल्क जिसको कहते थे, जिसके लिए हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी, उनको होस्ट किया, 30-40 लाख लोगों को पाकिस्तान में होस्ट किया, हमारी मईशत तबाह बर्बाद हो गई, और आज वो भी आपसे
उस तरह से बात करने को तैयार नहीं नहीं है। यानी नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की फोर्सेस को अफगानिस्तान के अंदर जाके ऑपरेशन करना पड़ा और वहां पे ख्वारिज को निस्तो नबूद करना पड़ा। तो अफगानिस्तान, जैसे कहते हैं ना हमसायों को तब्दील नहीं कर सकते, तो अफगानिस्तान तो जाहिर आपका हमसाया है, उसको तो आप तब्दील नहीं कर सकते। तो हमसायों के साथ भी कोई आइडियल रिलेशन आपके नहीं है। अमेरिका के साथ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चाइना का। इस सिचुएशन के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल पे चैलेंजेस तो हैं, हमें डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बड़े ट्रेंड लोगों को भेजना चाहिए, सिफारशी लोगों की बजाय और चाचे मामे ताओं की बजाय। वहां पे वेल ट्रेंड लोग जो वहां पे जाके पाकिस्तान की लॉबिंग करें, वहां पे डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान का केस लड़ें और पाकिस्तान जो तेजी से आइसोलेशन की तरफ जा रहा है उससे वापस आए। अमेरिका के साथ जो रिलेशन आपके अगर खराब होते हैं आने वाले दिनों में, जिस तरह रिचर्ड ने कहा कि जी नए जो नामजद वजीर खारजा हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर वो बात करेंगे, अभी से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कोई साहब कह रहे हैं कि एलोन मस्क का एक ट्वीट आने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अजीबोगरीब मैसेजेस अमेरिका से आने शुरू हो गए। अभी ट्रंप ने इक्तदार पूरी तरह से नहीं संभाला, 20 तारीख को उन्होंने आना है, उससे पहले ही ये आफ्टर शॉक्स इसके आने शुरू हो गए। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट के साथ साथ हर महाज के ऊपर एक भरपूर जंग लड़नी पड़ी करना, मतलब अपने जो भी बेहतर करना चाहिए, उनकी वगैरह बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि टूरिज्म ज़्यादा आते हैं ना पाकिस्तान, तो फिर उनके लिए ये होता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में तो सबको ही पता है दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? हमारे लोग नहीं ठीक, इसीलिए हमारे नहीं है ना आपस में। पाकिस्तान में ज़्यादा यूनियन नहीं है, यूनियन होती है तो फिर यूनिटी नहीं है। हाँ जी, इसीलिए बस हमारे थोड़े से लोगों को ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा उनको समझना चाहिए और मिलकर चलना चाहिए। ऐसे दहशतगर्दी और ये एक्चुअली हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग करते हैं। इस वजह से भी तो मुल्क की हालात भी ठीक हो तो गुर्बत कम हो और दहशतगर्दी वगैरह भी फिर नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत से ग्रुप्स मौजूद है ना, जैसे टीटीपी, जगह जगह पर वो भी फटते रहते हैं। जी, ज़रा उनको भी ख्याल करना चाहिए, ऐसे पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं करने चाहिए, इससे हमारे मुल्क की रेपुटेशन ही ख़राब होती है और कुछ नहीं। हम दहशतगर्दी का ठप्पा जो पाकिस्तान पे लगा हुआ है, एक लेबल, उसको कैसे धो सकते हैं? उसको धो सकते हैं अगर हम, वही मैं आपको कह रही हूँ ना, यूनिटी आपस में करें तो फिर ही कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट भी लोगों का साथ दे और लोग भी फिर उतना ही करते हैं आगे बढ़ के, गवर्नमेंट का भी साथ देंगे फिर तो फिर अगर आपस में सब सही रहेंगे तो इंशाल्लाह सब खत्म हो ही जाएगा। क्योंकि एक चीज़ को टाइम तो लगता है, जब एक लेबल जो लग गया हुआ है तो फिर चाहे आप उसको बेहतर भी करें तो फिर लोगों के जहन में एक आपका इमेज बन गया होता है ना कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं है। तो अगर फिर भी आप कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ख़त्म हो ही जाएगा। ये मैं ये कहूँगी कि हमारे लोगों को थोड़ा एहसास करना चाहिए और उनको इन हरकतों से बाज आना चाहिए। जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है और इस वजह से वो लोग ये ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन देखिए उनको कोई और काम करना चाहिए। बट इस तरह से दहशतगर्दी और ये वो रिसेंटली टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया, आप क्या कहेंगी इसके हवाले से? अगर इसी तरीके से ट्रैवल एडवाइजरीज इशू होने लग गई तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? बहुत, टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बाहर के लोग जो हैं, हमारा बहुत गलत इमेज बना हुआ है, बाहर के लोग ज़्यादा आना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर जो आ रहे हैं लोग वो भी ना आए या वो भी आना रुक गए क्योंकि बहुत सी जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, तो फिर क्या बनेगा? इससे देखें, टूरिज्म एक वो चीज़ है जिससे हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एक टूरिज्म है जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जिससे टूरिस्ट आते हैं बाहर से और वो हमारे मुल्क की, जाहिर सी बात है, अपनी करेंसी यहाँ लाते हैं, हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है। तो अगर ये कम हो जाएगा तो इससे हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए हमारी आवाम को चाहिए थोड़ा सा ज़रा ख्याल करें, थोड़ा एहसास करें, ताकि और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो थोड़ा मुल्क को इस तरह करें कि टूरिस्ट बाहर से आएँ और वो अट्रैक्ट हो हमारे मुल्क से। थैंक यू सो मच। ये लोग बस डरते हैं, डरते रहेंगे, अपने लोगों को बचाते रहेंगे कि गलती से पाकिस्तान का नाम ना ऊंचा हो जाए, रोशन हो जाए, कि पता ना चल जाए पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान के कितने अच्छे लोग हैं, इनके खाने कितने अच्छे हैं। बस अच्छा, जलते हैं वो हमारे खानों से जलते हैं, खूबसूरती से जलते हैं। खूबसूरती से कल्चर हमारा इतना खूबसूरत है, चाह नहीं रहे कि वो इस्लाम की तरफ गलती से लोगों को ले आए। मानती हूँ मैं, एक तरफ है बात, किस मुल्क में नहीं होते, किस मुल्क के मसले मसाइल नहीं होते। एवरीवेयर देयर इज टेररिज्म, एवरीवेयर देयर इज सोसाइटल इश्यूज, एवरीवेयर देयर इज सोसाइटल इवल्स। बट आप यूके को देखो, आप चाइना को देखो, उन्होंने जहाँ like there are a lot of Islamophobics in their countries. यूके के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा शरई कोर्ट्स हैं, आपको पता है?
बस इसी से आप यूके की सबसे ज्यादा उन्होंने शरई अदालतें बनाई हुई हैं जहां पर दुनिया भर से लोग आते हैं। स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, हमारी बारी पे वो गिर जाते हैं, अपनी बारी पे उन्होंने नाम रोशन करने के लिए, इंटेग्रिटी दिखाने के लिए, यूके दिस, यूके दैट, यूके ऑल। इनको तो उनको सिर्फ पाकिस्तान से ही मसला क्यों है? पाकिस्तान से सबको मसला क्यों? एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल सुपर पावर है जिसको अभी दबाया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान की ही मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तान एक इकोनॉमिकल सुपर पावर है, टू बी ऑनेस्ट अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो। मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमिकल सुपर पावर बन सकती है इस चीज़ को, इसके पोटेंशियल को बिगाड़ने वाले हम ही हैं, ये भी बात है। इस पोटेंशियल को बिगाड़ने वाले हमारे पॉलिटिशियंस ही हैं। नहीं, पहले आपने कहा ना कि यूके को इस चीज से मसला है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल सुपर पावर है। खतरा है, खतरा है, दे आर, मेरे हिसाब से ये थ्रेटेंड होते हैं। यूके को जो हमसे आगे, मतलब यूके के आगे इकोनॉमी है इंडिया की, जर्मनी की, जापान की, चाइना की, अमेरिका की, उनसे खतरा छोड़ के उनको पाकिस्तान से खतरा है। बस पाकिस्तान लाहौर है, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान कोई तो वजह है यकीनन। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम वाकई पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तो अपनी गलतियां तो माननी ही पड़ेंगी। बेशक माने अगर गलत हो रहा है, अगर हम उस गलत को सही कहेंगे तो भाई ये तो कोई मुहिब वतनी नहीं है। जब तक आप अपनी गलतियां नहीं मानते, आप कह रहे हो कि जो गलत हो रहा है उसको दबा लें, उसके बारे में बात ना करें, उसके बारे में क्रिटिसाइज ना करें, तो फिर भाई ये कौन सी मुहिब वतनी है? जो गलत है उसको गलत नहीं कहना। बेशक हम बहुत एक्सट्रीम नेशनलिज्म की तरफ जाते हैं, ये बात गलत है। हम पैट्रियट्स हैं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये बात है। मैं वही तो कह रही हूँ कि गलत को गलत कहने से आपकी पेट्रियोटिज्म खतरे में नहीं पड़ जाएगी। एग्जैक्टली यही बात है। हर तरफ से अपने अपने मसले मसाइल हैं, एक्सेप्ट करने से ही आगे बंदा बढ़ता है। ये नहीं है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से बेहतर है, बट अब ये कहो कि इस मुल्क का ये मसला है इसलिए नहीं हम जाने देंगे, ये अपनी तरफ से आप हिपोक्रेसी दिखा रहे हो, ऐसे जैसे आपके मुल्क में वो चीज़ें नहीं है, आपके मुल्क में टेररिज्म नहीं है, आपके मुल्क के अंदर की सारे सोसाइटल इश्यूज नहीं है। हम पे ऐसे ब्लेम डाल रहे हैं जैसे हमारा ही मुल्क सबसे ज़्यादा ख़राब है, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं करप्टेड है। इवन तो वेनेजुला को आप देख लें, दुनिया का सबसे टेररिज्म से भरा हुआ मुल्क। किसको? वेनेजुला। अच्छा।